नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रॉड बग में। और लास्ट टाइम हमने देखा कैसे हमने गेट पोस्ट एंड डिलीट रिक्वेस्ट का हमने एग्जांपल देखा बहुत ही इजी तरीके से। सिमिलरली आपको कोई पुट मिलता है तो उसका मैं देखता हूँ, कोई पुट मिलता है तो मैं उसके ऊपर भी बनाता हूँ। अभी मुझे मिला नहीं है, लेकिन हाँ मैं ट्राई करता हूँ पुट का भी बनाने के लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं असर्शंस पे। ठीक है, असर्शंस पे देखते हैं क्या है आपका। इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि यह काफ़ी काम आने वाला है आपको, assertions। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, ये वीडियो में भी थोड़ा लंबा होगा क्योंकि बहुत सारे assertions के वैरायटी मैंने कवर किए हैं इसमें। तो चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया है हमने, बैकग्राउंड में एक ये ले लिया ताकि आपके जितने भी सिनेरियो हैं सबके सब ये कॉमन हो जाएगा। आपको दोबारा से बार बार आपको गिवन में यूआरएल देने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, इन सबको इग्नोर कर देते हैं हम, ताकि वन बाय वन रन होगा, हमें देखने में आसानी होगी। इग्नोर, इग्नोर टैग डाल दिया हमने, तो अब एक ही रन होगा एट अ टाइम। ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ठीक है, पैरामीटर्स हमने पिछले चैप्टर्स में देखा था कि पैरामीटर हमें अगर पास करने हो तो क्वेरी पैरामीटर कैसे पास कर सकते हैं। तो कर्ली ब्रेसेस में आपने पेज कोलन 2 दे दिया जेसन के अंदर, तो ये आपका यूआरएल ऐसा बन जाएगा बेसिकली स्लैश यूजर्स आपका। यहाँ पे हमने यूजर्स भी दिया है पाथ पैरामीटर में, तो पाथ पैरामीटर की वजह से ये स्लैश यूजर्स अपेंड हो जाएगा और पेज इक्वल टू 2 हो जाएगा इस क्वेरी पैरामीटर की वजह से। तो इन दोनों से आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपका यूआरएल ये वाला बन जाएगा। ठीक है, अब इस यूआरएल को हमने क्या किया है, गेट एज ए गेट हिट किया है और रिस्पॉन्स आया है इसका 200। ठीक है, इसको हम एक बार पोस्टमैन में भी रन करते हैं दोबारा से इसका रिस्पॉन्स देखने के लिए। पोस्टमैन, पोस्टमैन ओपन करते हैं। पोस्टमैन में इसका रिस्पॉन्स ले लेते हैं मैनुअली, और उसके बाद चेक करते हैं। ठीक है, गेट रिक्वेस्ट हमारा होगा इसमें, यस। ठीक है, ये एपीआई लिया आपने और इसको हिट मारा। ठीक है, ये आपका रिस्पॉन्स आया। इस रिस्पॉन्स को हम कॉपी कर लेते हैं रॉ, फिर से हिट मारते हैं, रॉ में चलते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं। हम लोग कॉपी कर लेते हैं और इसको हम पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे अपना। कोई भी जेसन एडिटर आप ओपन कर सकते हो, आपका जो भी फेवरेट है, बहुत सारे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया और इसको वियर में जाके चेक करते हैं। ठीक है, तो अब आप इसमें देखोगे कि क्या है ये, ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो एक जेसन है, जेसन के अंदर आपकी ये की वैल्यू कुछ है, उसके बाद एक अरे है, जेसन अरे है आपका। जेसन अरे के अंदर हर एक एलिमेंट इटसेल्फ एक और जेसन है। ठीक है, तो ये अरे किसकी है, जेसन की अरे है ये। और उस जेसन में क्या है, अगेन की वैल्यू, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का ये स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे एक नोड है, ये है सपोर्ट, जिसके अंदर की वैल्यू है। ठीक है, ये जेसन है, ये अरे नहीं है। अरे का आपका आपके ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट दिखेगा और ये आपकी नॉर्मल जेसन है। तो जेसन के अंदर एक और जेसन है और जेसन के अंदर कुछ की वैल्यू है और जेसन के अंदर अरे है और हर अरे का एक एक एलिमेंट एक और जेसन है। ठीक है, तो आपको जेसन इस टाइप की मिलेंगी, इससे भी और बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं। ये काफ़ी सिंपल जेसन है उनके मुकाबले, बट इससे हमारी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी क्योंकि इसमें सारे केसेस हमें हैं जो हमें चाहिए। ठीक है, तो इसको हमें वेरीफाई करना है कि ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं आपको कोड की तरफ। ठीक है, तो ये 200 आ गया, सिंपल हमने स्टेटस चेक किया, 200 आ गया। अब हमारा मैचर शुरू होता है, एक एक करके देखते हैं हमने क्या क्या चेक किया है। ठीक है, रिस्पॉन्स में आपकी सारी जेसन होती है। ठीक है, आपकी जो सारी की सारी जेसन है ये रिस्पॉन्स के अंदर आ गया, दिस इज योर रिस्पॉन्स। ठीक है, अब रिस्पॉन्स के अंदर मैंने क्या चेक किया है कि रिस्पॉन्स डॉट पर पेज इज इक्वल टू 6। तो आपका जो ये है जेसन के अंदर पर पेज 6 है या नहीं, ये वेरीफाई किया है हमने। ठीक है, तो सिंपल, सबसे सिंपल चेक है कि जेसन के डायरेक्ट अंदर आपका की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको वेरीफाई करेंगे। सबसे सिंपल चीज़ हमने वेरीफाई की है पहले, पर पेज 6 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो पर पेज 6 आना चाहिए, डबल इक्वल टू है, ध्यान रखना यहाँ पे। ठीक है, कंपैरिजन के लिए सिंगल इक्वल टू से असाइनमेंट होता है। ठीक है, कोई चीज़ जिसके अंदर डालनी होती है हमें। ठीक है, उसमें सिंगल इक्वल टू आता है
अदरवाइज आपका डबल इक्वल टू आता है। देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे सिंगल इक्वल टू है, राइट। सिंगल इक्वल टू से क्या होता है कि यहाँ की जो भी वैल्यू होती है राइट हैंड साइड की, वो लेफ्ट हैंड साइड में जाके सेव हो जाती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल टू, ये क्या है, डबल इक्वल टू। इससे क्या कंपैरिजन होता है कि यहाँ का और यहाँ का दोनों का वैल्यू 6 होना चाहिए, तभी ये पास होगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि अगर आपको ये वेरीफाई करना है कि लेट मी सी, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया हुआ है, फर्स्ट नेम वेरीफाई किया हुआ है, ये वाला, ठीक है। अगर आपको ये वेरीफाई करना है कि इस जेसन के अंदर जो अरे है, अरे का जो 0 1 2, ये सेकंड एलिमेंट यहाँ दिया भी हुआ है, 2 लिखा भी हुआ है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होती है अरे हमेशा। 0 1 2 सेकंड एलिमेंट ऑफ अरे, उसके अंदर अगर जाएं और फर्स्ट नेम उसके अंदर ये टोबियस करके लिखा हुआ है, ये है या नहीं, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, अब हमें अरे के अंदर जाना है। अरे के अंदर जाने का बहुत ही आसान तरीका है। रिस्पॉन्स, सारी रिस्पॉन्स आ गई। डॉट डेटा, अब डेटा कहाँ से आया, ये डेटा यहाँ पे अरे का नाम है, ठीक है ना। तो डेटा का कौन सा एलिमेंट है, 2, सेकंड एलिमेंट। अब सेकंड एलिमेंट आपका ये वाला नहीं होगा, सेकंड एलिमेंट आपका ये वाला होगा, क्योंकि 0 से काउंटिंग शुरू होती है। तो 0 1 एंड 2। तो सेकंड, अब यहाँ तक पहुंच गए हम लोग, ठीक है, सेकंड तक पहुंच गए। अब इसके अंदर आपको पता ही है क्या करना है। सेकंड तक पहुंच ही गए हैं, तो उसके बाद डॉट फर्स्ट नेम लगाना है, क्योंकि इस तक मैं आ चुका हूँ। इसके बाद क्या है, सीधा फर्स्ट नेम आता है, जो हमारा यहाँ पे पर पेज था। जैसे डॉट पर पेज था, तो ऐसे ही यहाँ तक पहुँचने के बाद डॉट फर्स्ट नेम लगाना है। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। देखने में आपको लगेगा थोड़ा सा अजीब सा, बट कुछ नहीं है। आप एक एक करके अंदर आओ। रिस्पॉन्स के अंदर आप डेटा में आए, उस एलिमेंट पे गए, एलिमेंट के बाद डॉट फर्स्ट नेम, दैट्स इट। ये टोबियास है या नहीं है, ये हमने यहाँ पे वेरीफाई किया, ठीक है। तो ये वाला एलिमेंट हमने वेरीफाई कर लिया, पर पेज हमने एलिमेंट वेरीफाई किया। अब देखते हैं क्या है, रिस्पॉन्स डॉट सपोर्ट डॉट यूआरएल, ये हमने क्या वेरीफाई किया, ये वाला यूआरएल। अब ये अरे नहीं है, आप ध्यान से देखेंगे, ये अरे नहीं है, राइट। ये सपोर्ट किसके अंदर है, डायरेक्ट इस रिस्पॉन्स के अंदर है। इसको बंद करके, तो ये आपकी जेसन हो गई। तो इसके अंदर आपका सपोर्ट आएगा, रिस्पॉन्स डॉट सपोर्ट, रिस्पॉन्स डॉट सपोर्ट, और उसके अंदर डायरेक्ट यूआरएल है, तो डॉट यूआरएल, ठीक है। तो यूआरएल आपका ये सपोर्ट हेडिंग है या नहीं, ये वाला सपोर्ट हेडिंग हमने ये वाला, ये भी एलिमेंट वेरीफाई किया है यहाँ पे। उसके बाद क्या किया है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ये अच्छा चेक है। रिस्पॉन्स डॉट डेटा मैंने ये वेरीफाई किया है यहाँ पे हम लोगों ने कि इसमें 6 एलिमेंट है या नहीं। अब आप देखोगे ये 5 है, आप कहोगे वहाँ 6 क्यों है, क्योंकि ये टोटल लेंथ दे रहा है आपका, ठीक है। टोटल लेंथ, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इस डेटा के अंदर। तो यहाँ पे हैश करके आपका स्क्वायर ब्रैकेट में आपको काउंट लिखना है, तो बेसिकली काउंट है ये, इंडेक्स नहीं है। इंडेक्स आपका 0 1 2 3 4 5 पे खत्म हो जाता है, बट अगर आप इनको काउंट करोगे कि 1 2 3 4 5 6, तो देर आर 6 एलिमेंट्स, राइट। तो ये हमने वेरीफाई किया है यहाँ पे काउंट। तो हमने काउंट भी वेरीफाई कर लिया कि अरे के अंदर कितने काउंट आ रहे हैं। अच्छा, अब और इंटरेस्टिंग चेक मैंने आपको समझाने के लिए लगाए हैं। अ, हर जगह यूज़ नहीं होते, बट बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, कभी कभी आपको चेक ऐसे ऐसे लगाने पड़ते हैं, तो हमें इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट सारी होनी चाहिए। यूज़ क्या होते हैं वो बात की चीज़ है, राइट। अच्छा, अब इसमें क्या किया है, इसमें हमने वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज़ किया है। स्टार को वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट है आपकी नोड, मुझे नहीं पता कि मैं 0 की 1 की किसकी बात कर रहा हूँ, इनमें से कोई भी हो, कोई भी, ठीक है। कोई भी मतलब कोई भी, 0 से लेके 5 तक कोई भी एलिमेंट हो डेटा के अंदर, कोई भी एलिमेंट। जैसे यहाँ पे हमने 2 लिया था, राइट। तो हम स्पेसिफिक 2 की बात कर रहे हैं कि ये जो फर्स्ट नेम है ये सिर्फ एंड सिर्फ इस 2 में ही होना चाहिए। 3 में अगर ये टोबियस 3 में होता और यहाँ नहीं होता तो फेल हो जाएगा टेस्ट केस, ठीक है। बट इसमें हमारा काफ़ी स्पेसिफिक असर्शन था, बट इसमें हमारा स्पेसिफिक नहीं है। हमने कहा कि डेटा की एरे की कोई भी एलिमेंट का जो आईडी है वो या तो 7 हो या 8 हो या 9 हो, ठीक है। इनफैक्ट और नहीं है, यहाँ पे एंड है कि ये सारे के सारे होने चाहिए। तो आप देखोगे कि पहले का क्या है, एलिमेंट है आईडी 7 है, 7, इसका 8 है, और ये 9 है। तो मैं यहाँ पे वेरीफाई कर रहा हूँ कि डेटा की एलिमेंट में, कोई भी एलिमेंट में एटलीस्ट उनके पास 7 8 9 मिलने ही चाहिए। तो 7 यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ कहीं भी हो, किसी भी एलिमेंट में हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 7 8 9 तीनों के तीनों मिलने चाहिए। हम इनको फेल भी करके देखेंगे, तब और ज़्यादा क्लियर आपको समझ में आएगा। अच्छा, अब इसमें क्या दिया है, यहाँ पे आप देखोगे मैंने सिर्फ एनी ऐड किया है। एनी का मतलब क्या होता है, या तो 5 हो या 6 हो या 7 हो या तीनों हो, या तीनों में से कोई एक हो,
बट एटलीस्ट मिनिमम एक तो होना ही चाहिए। आप देखोगे 5 6 एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि हमने पेज 2 ओपन किया है, पेज 1 में वो एग्जिस्ट करता है, बट इस वाले रिस्पॉन्स में आप देखोगे ये 6 से शुरू हो रहा है। अगर आप इसको पेज 1 हिट करोगे तो वहाँ 6 से शुरू होता है, 1 से 6 तक जाता है। बट हमने पेज 2 हिट किया है, पेज 2 हमेशा 7 से शुरू हो रहा है हमारे केस में, राइट? तो 5 6 एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ 7 एग्जिस्ट करता है, तो ये कंडीशन स्टिल पास हो जाएगी बिकॉज एटलीस्ट 7 तो मिला हमें, राइट? इस कंटेंस में क्या था कि हमें ये एंड है, एंड मतलब आपका वो ए एन डी वाला जो एंड होता है, ये वाला एंड होता है। तो बेसिकली 7 एंड 8 एंड 9 सारे के सारे मिलने चाहिए। 5 6 7 क्या है आपका, ये और है, डबल पाइप से भी हम इसको जावा में लिखते हैं, बट ये आपका और है, ये वाला और। तो या तो 5 मिले या 6 मिल जाए, 7 मिल जाए, तो भी हमारा काम चल जाएगा, पास हो जाएगा, ठीक है? ये वो वाली कंडीशन है। अच्छा, अब हमने क्या किया है, अगेन फर्स्ट नेम कंटेन्स रेचल। ओके, तो रेचल आपका कहीं ना कहीं फर्स्ट नेम में आना चाहिए। कहाँ पे आना चाहिए हमें नहीं पता, क्योंकि हमने स्टार यूज किया है। जैसे हमने टोबियास बोला था कि सेकंड एलिमेंट में ही आना चाहिए, बट हमने रेचल को बोला है कहीं ना कहीं तो आना चाहिए। अब रेचल हम ढूंढते हैं कहाँ पे मिलेगा, ये माइकल है पहला, लिंडसे, टोबियास, लेट्स सी कहाँ पे है रेचल, इसमें भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, आई होप यहाँ हो गया, हाँ ठीक है, यहाँ पे फिफ्थ एलिमेंट में रैचल है, ठीक है? तो मुझे नहीं पता कहाँ पे होगी, बट हमने दिया है कि भाई कहीं ना कहीं तो रैचल मिलना चाहिए हमारे रिस्पॉन्स में। ये हमारी कंडीशंस है। तो ये सारे के सारे हमारे वाइल्ड कार्ड वाले हैं, काफ़ी काम आते हैं, ज़रूरत पड़ने पे काफ़ी काम आते हैं, आपकी असर्शंस पास हो जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? काउंट वाला वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपके बेसिक्स वाले हैं जो कि आपका डायरेक्ट असर्शन करते हैं, ठीक है? आ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेट्स से लास्ट नेम कंटेन्स फर्गूसन, पहले देखते हैं फर्गूसन है कहाँ पे, फिर देखते हैं इसका क्या मीनिंग है। लास्ट नेम में आपको फर्गूसन दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है मुझे, राइट? तो फर्स्ट एलिमेंट में आपका फर्गूसन है। तो इसमें हमने क्या किया हुआ है कि रिस्पॉन्स के अंदर यहाँ डबल डॉट्स यूज करते हैं कि लास्ट नेम कंटेन्स फर्गूसन। तो रिस्पॉन्स के बाद के जितना भी आपकी ये क्या कहते हैं हिरारकी है, उसमें कहीं भी, मतलब इसमें हमने डेटा नहीं स्पेसिफाई किया कि इनमें क्या किया था कि डेटा के ही अंदर होना चाहिए। बेसिकली हमने इसमें मैंडेटरी डाला है कि डेटा के ही अंदर आपका ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। बेसिकली यहाँ पे जैसे हमने किया था रेचल है, तो फर्स्ट नेम आपका अगर यहाँ पे फर्स्ट नेम होता तो फेल हो जाता, क्योंकि मैंने कहा है मेरे को डेटा के ही अंदर देखना है, तो मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि इस अरे के अंदर ही जाके ढूंढो। बट इस वाले केस में क्या किया है, हमने ओपन कर दिया कि रिस्पॉन्स में कहीं भी, अरे के अंदर, अरे के बाहर, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी अगर आपका लास्ट नेम फर्गूशन है तो मेरा पास हो जाए, ठीक है? तो ये आपकी बहुत तरह की एसेशंस कराटे में दी हुई हैं, आपको कौन सी यूज़ करनी है आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। रन करते हैं, बहुत सारा थ्योरी हो गया, रन करके देखते हैं पास होता है नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका पास हो गया यहाँ पे। ये लॉग्स अगर, ठीक है वो लॉग नहीं मिला, यहाँ पे कहीं लिख के आता है कि हम टारगेट फोल्डर डिलीट कर रहे हैं। मेवन के थ्रू करते हैं तो वहाँ पे क्लियरली दिखाई देता है। तो ठीक है, इसको हम ओपन करते हैं, राइट क्लिक, ओपन एज वेब ब्राउज़र, ठीक है? तो ये आपका आ गया है कराटे A5 डॉट असर्शन। आप देखोगे यहाँ सारे के सारे असर्शन पास हो गए। ये आपका गेट रिक्वेस्ट आपने हिट मारा था, पेज 2 200 आया, ये भी हमने असर्शन लगाया था। और ये आपकी अरे आ गई पेज 2 वाली, और इस अरे में अब हमने क्या किया, सारी की सारी असर्शन लगाई, तो आप देखोगे सारी की सारी असर्शन पास हो गई हैं, राइट? तो ये एब्सोल्युटली परफेक्टली चल रहा है। और अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस करते हैं ताकि ये थोड़ा फेल हो। अच्छा, ये पहले कंटेंट्स वाला चेक करते हैं, ठीक है? तो इसमें मैं डाल देता हूँ कि 6। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 6 भी आपका होना ही चाहिए, बल्कि 6 नहीं है वहाँ पे, राइट? बट हमने डाल दिया कि ये होना चाहिए। तो अब इसको अगर रन करेंगे तो ये आइडली फेल होना चाहिए। रन करते हैं इसको और देखते हैं इसको रिफ्रेश करके। रन हो गया, इसको रिफ्रेश करते हैं दोबारा से। ये देखिए, ये यहाँ तक तो पास हो गया, लेकिन यहाँ पे फेल हो गया, और ये एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, इसलिए ये ऑरेंज में आ गए। क्लिक करके देखते हैं क्या है। असर्शन भी काफ़ी अच्छा मैसेज आया है यहाँ पे कि ये मेरा था कि 6 7 8 9 होना ही चाहिए। मैच फेल्ड कंटेन्स एक्चुअल डज नॉट कंटेन एक्सपेक्टेड,
ठीक है, तो ये लिस्ट वर्सेस लिस्ट वेरीफाई हो रहा है यहाँ पे। तो देखो ये मेरा था जो मैंने पास किया था 6 7 8 9, बट इन्होंने कहा कि जो एक्चुअल है, एक्चुअल में ये है 7 8 9 10 11 12, बट आपने जो भेजी थी वो ये भेजी थी 6 7 8 9, इसमें से 6 नहीं मैच होता है। तो यहाँ पे ये फेल हो गया, यहाँ पे क्लियरली दिखा रहा है नॉट इक्वल टू। आप देखोगे यहाँ पे सारे के सारे ये 6 मैच करने की कोशिश कर रहा है। 6 को इसने 12 से मैच किया, नहीं मैच हुआ। 11 से मैच करके देखा, 10 से मैच किया, बेसिकली हर एक एलिमेंट से मैच करके देख रहा है, बट इसको 6 नहीं मिला कहीं भी। तो ये फेल हो गया। तो ये इसकी रिपोर्टिंग भी काफ़ी अच्छी है, बहुत ही क्लियरली आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे गलती है। ठीक है, और क्या है आपका, फर्स्ट नेम रैचल की जगह लेट से इसका कुछ लगा देते हैं, 1 2 3 लगा देते हैं लेट से। अब क्या होता है, और इसको दोबारा से रन करते हैं और फिर से ले जाके देखते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखो ये तो पास हो गया क्योंकि हमने दोबारा से 7 8 9 कर दिया था, इसलिए पास हो गया, बट यहाँ पे फिर से फेल हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि रेचल 1 2 3 इसको कहीं नहीं मिला इतने सारे नाम में। इसने सारे के सारे नाम फेच करके ले आया, बट रेचल इसको कहीं भी नहीं मिला, रेचल 1 2 3 नहीं मिला। अभी देखो रेचल को इसने रेचल 1 2 3 से मैच किया, जॉर्ज से मैच किया, सबसे मैच किया, बट इसको नहीं मिला। ठीक है, और ये रन नहीं हुआ क्योंकि आपका ये ऑरेंज है, क्योंकि पहले ही फेल हो गया तो वो आगे गया ही नहीं। ठीक है, तो ये आपका था असर्शंस। ठीक है, और भी असर्शंस है, बाकी अभी हम और देखते हैं, इसके बाद वाले भी असर्शंस देखते हैं। आई होप ये वाला चैप्टर आपको काफ़ी अच्छा मज़ा आया होगा इसमें, और बहुत सारी असर्शंस सीखने को मिली होंगी, और ये बहुत सारी ही बहुत काम की हैं। तो मिलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। हम फजी मैचिंग और 2 3 चीज़ें हैं वो हम थोड़ा सा एडवांस टॉपिक देखेंगे इसमें। तो मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में। आई होप आप लोग मज़ा आ रहा है नई चीज़ सीखने में, और चलिए आपसे जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद।